हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं ऑटोक्लेव के बारे में। ऑटोक्लेव क्या होता है, किसके लिए यूज़ किया जाता है, वो सब हम देखने वाले हैं। तो आइए देखते हैं ऑटोक्लेव के बारे में कि ऑटोक्लेव क्या है। ठीक है, ऑटोक्लेव एक मशीन होती है जिसका यूज़ करते हैं हम स्टरलाइजेशन के लिए। An autoclave is used to sterilize various requirements in the laboratory by the wet sterilization method. इसका यूज़ किस में किया जाता है? स्टेलाइज में। स्टेलाइज यानी कि स्टेलाइजेशन में। आपने सुना होगा, पढ़ा होगा स्टेलाइजेशन क्या होता है। फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि स्टेलाइजेशन क्या होता है। आपके पास कोई भी मटेरियल हो, मान लो ये ग्लास का एक बीकर है। इस बीकर के ऊपर कोई भी बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं या फिर उनके स्पोर प्रेजेंट रहते हैं जो कि इन्वायरमेंट में होते हैं। तो उनको किल करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उसे बोलते हैं स्टेलाइजेशन। यहाँ पे हम ऑटोक्लेव क्या है, एक वेट स्टेलाइजेशन मेथड है। ठीक है, वेट या फिर इसको बोलते हैं मॉइस्ट हीट स्टेलाइजेशन मेथड। क्या समझ में? यानी कि किसी भी पार्ट को बैक्टीरिया फ्री करना स्टेलाइजेशन है, वो भी इंस्ट्रूमेंट को बैक्टीरिया फ्री या उनको किल करना। ओके, The autoclave was invented by Charles Chamberlain in 1879. ऑटोक्लेव को किसने इन्वेंशन किया था? चार्ल्स चैम्बरलेन ने 1879 में इसको इन्वेंशन किया था। ये एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, तो आप नोट कर लेना कि चार्ल्स चैम्बरलेन ने 1879 में ऑटोक्लेव का इन्वेंशन किया था। और ऑटोक्लेव कौन सी मेथड है, तो ये भी पूछा जाता है, मोइस्ट हीट स्टेलाइजेशन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट इसका प्रिंसिपल क्या है? ऑटोक्लेव का प्रिंसिपल क्या है? व्हेन वाटर इज हीटेड इन ए क्लोज कंटेनर। जब हम वाटर को हीट करते हैं किसी भी क्लोज कंटेनर में, वहां पे क्या होता है? सेचुरेटेड स्टीम इज प्रोड्यूस। जब क्लोज कंटेनर में वाटर को हीट करते हैं तो वहां पे सेचुरेटेड स्टीम प्रोड्यूस होती है। उस अंडर प्रेशर के अंदर सेचुरेटेड स्टीम प्रोड्यूस होती है। अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग व्हेन वॉल्यूम ऑफ द स्टीम, ये एक लॉ है जो ऑटोक्लेव के ऊपर वर्क करता है। इस बॉयल्स लॉ क्या कहता है? व्हेन वॉल्यूम ऑफ द स्टीम, जब हम स्टीम को एक वॉल्यूम में रखते हैं, इज केप्ट कांस्टेंट, और उसमें टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, प्रेशर और टेम्परेचर दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रखा जाता है और स्टीम को वॉल्यूम बढ़ाया जाता है। तो वहाँ ये कितना रखते हैं ये बता देती हूँ। एट 15 LBS प्रेशर 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कैन बी ऑब्टेन। जब हम 15 LBS प्रेशर 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रखते हैं और 15 to 25 मिनट के लिए, तो वहाँ पे सारे बैक्टीरिया जो रहते हैं उनके प्रोटीन कोगुलेस हो जाते हैं। मैंने मेंशन भी किया है, मोस्ट हीट कोगुलेस प्रोटीन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड thus kill all the living entities in 50 to 25 minutes। यानी कि मोस्ट हीट मेथड में हमारे जो सेल प्रोटीन है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के सेल प्रोटीन है, वो क्या करते हैं? कोगुलेट हो जाते हैं। यानी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी सेल के जो प्रोटीन है वो क्या हो जाएंगे? कोगुलेस हो जाएंगे, यानी वो क्लम्प बना लेंगे। क्लम्प बन जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 किल ऑन लिविंग, यानी कि लिविंग एंटाइटीज मतलब जो जीव है वो सब क्या हो जाएंगे? किल हो जाएंगे। कितने टाइम के अंदर? 15 to 25 मिनट में। तो बहुत सी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मॉइस्ट स्टेलाइजेशन में ऑटोक्लेव का कितना टेम्परेचर रखा जाता है, तो उसके लिए टेम्परेचर और प्रेशर पूछा जाए तो आप याद रखना 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 मिनट और 15 LPS या फिर 15 PSI। ठीक है, हॉट स्टेलाइजेशन स्टीम इज एफिशिएंट मीन द डिस्ट्रॉय। हॉट स्टेलाइजेशन स्टीम में क्या करते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि ये क्या करता है? बहुत जल्दी पेनिट्रेट रैपिडली, बहुत जल्दी पेनिट्रेट होता है। जो हमारे इंस्ट्रूमेंट का ठंडा पार्ट है उस पर गर्म स्टिमुलेटेड हीट इज
कंडेंसर ऑन द कूलर ऑब्जेक्ट, जब हम गर्म स्टीम उसके ऊपर जाती है तो वो क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कंपोनेंट, इसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं। तो इसके अंदर बॉयलर यूज होता है, बास्केट यूज होता है, ड्रेनेज टेप यूज होती है, लीड यूज होता है, एयर आउटलेट वाल्व, सेफ्टी वाल्व, टेम्परेचर गाज, प्रेशर गाज, ये सब चीजें इसमें यूज होती हैं। ठीक है, मैं आपको आगे समझा दूंगी कि क्या क्या होता है, फोटो में आप देख लेते हैं। प्रेशर गाज, प्रेशर गाज क्या होता है, जहाँ पे हमें 15 LBS या 15 PSI दिखता है, वो है हमारा प्रेशर गाज, हमें इसी में प्रेशर दिखेगा। ठीक है, सेफ्टी वाल्व, सेफ्टी वाल्व जैसे प्रेशर कुकर में एक सेफ्टी वाल्व लगा रहता है, छोटी सी डोर, आपने देखा होगा कि प्रेशर कुकर कैसे ढक्कन रहता है, उसमें हमारे यहाँ पे सीटी रहती है और यहाँ पे एक छोटा सा डोर रहता है, तो वो क्या है, वो सेफ्टी वाल्व है, जो एक्स्ट्रा एयर बनती है वो सेफ्टी वाल्व से रिलीज हो जाती है ताकि कुकर ब्लास्ट ना हो। वैसे ही सेम इसमें भी सेफ्टी वाल्व लगा होता है, ये प्रेशर कुकर की तरह ही काम करता है। उसके बाद नंबर थर्ड पे आता है एयर स्टीम रिलीज वाल्व। जब आपका ऑटोक्लेव कंप्लीट हो जाता है तो उसमें जो एयर रहती है उसको रिलीज करने के लिए यहाँ पे एयर स्टीम रिलीज वाल्व लगा रहता है। इसमें लीड रहती है रबर की और लीड लॉकिंग सिस्टम रहते हैं। उसके बाद स्टरलाइजेशन चेम्बर, ये एक पूरा चेम्बर है, इसको स्टरलाइजेशन चेम्बर बोलते हैं। यहाँ से हमें वाटर दिखता है कि कितना वाटर फिल हुआ, जब हम इस ढक्कन खोल के इसके अंदर पानी डालते हैं तो वो जो वाटर फिल होता है वो हमें यहाँ दिखता है। ठीक है, उसके बाद वाटर इंटेल ड्रेन वॉल्व, यहाँ से वाटर हम बाहर निकाल सकते हैं। ये एक स्टैंड है, यहाँ पे हीट एलिमेंट रहता है वाटर इनसाइड, इनसाइड में यहाँ पे एक जैसे कोयल लगा रहता है, जिससे हम पानी गर्म करने की जो रोड रहती है उसमें जो कोयल बना रहता है, सेम वैसे ही कोयल इसके अंदर भी लगा रहता है ताकि ये गर्म हो और पानी को बॉईल करे। उसके बाद यहाँ पे जो बास्केट रहता है वो हम यहाँ इसमें अंदर ही इस जगह पे रखते हैं। उस बास्केट के अंदर हम सारे इंस्ट्रूमेंट रख देते हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट फिल करते हैं थर्ड फोर्थ पार्ट तक। कंट्रोल पैनल लगा रहता है, कंट्रोल पैनल ये इंडिकेटर, ऑन ऑफ स्विच के इंडिकेटर, स्विच ऑन, यहाँ पे टेम्परेचर दिखाता, एक डिस्प्ले लगी रहती है, उस डिस्प्ले में आपको टेम्परेचर और टाइम शो होता है, तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं स्टरलाइजेशन बाय ऑटोक्लेविंग। कौन कौन से मटेरियल स्टरलाइज कर सकते हैं ऑटोक्लेव में, तो मटेरियल है इसमें सिरिंज, निडिल, ग्लासवेयर, पेट्री डिश, टेस्ट ट्यूब, स्पेसिमेन कलेक्शन बोतल, पास्चर पिपेट, जो भी ग्लासवेयर है जो लैब में यूज होते हैं वो सारे ग्लासवेयर हम इसमें स्टरलाइज कर सकते हैं। ग्लव्स, गाउन, वो भी हम इसमें स्टरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये सारे मटेरियल हम इसमें स्टरलाइज कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है इसके स्टरलाइज करने की, तो फिल द बॉटम ऑफ द ऑटोक्लेव वाटर, सबसे पहले क्या करना है, हमारा ये ऑटोक्लेव है, इसमें हमें वाटर को फिल करना है, नीचे पूरा वाटर फिल हो जाएगा। उसके बाद पुट द बास्केट कंटेनिंग द मटेरियल इन द ऑटोक्लेव, उसके बाद हमारा जो इसके अंदर जो बास्केट रहता है उस बास्केट में सारा सामान रखना है हमें, हमारे ग्लासवेयर जितने भी इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो हमें स्टरलाइज करना है वो रखना है और वो उसमें रख देना है, इसके अंदर रखना है। रखने के बाद आप क्या करोगे, इसका ढक्कन इसको क्लोज करोगे इवनली और अच्छा टाइटली, और इसको अच्छे से क्लोज करना है। ओपन द एयर आउटलेट वाल्व, इसके ढक्कन पे ऐसा एयर आउटलेट वाल्व लगा रहता है, उसको हमें पहले थोड़ा रिलीज करना है, उसके बाद इसको स्टार्ट करना है। ठीक है, स्टार्ट करने के बाद जो इसके एयर आउटलेट वाल्व है, जब स्टीम आने लग जाए तो हमें उस वाल्व को क्लोज कर देना है। पहले ओपन किया, जब स्टीम आने लगे तो हमें इसको टाइटली क्लोज कर देना है। उसके बाद हमें वॉच करना है क्या, जो उसमें टेम्परेचर गाज लगा रहता है, रेगुलेटर लगा रहता है, उस पर हमें टेम्परेचर देखना है 121 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर देखना है 15 LBS प्रेशर देखना है उसको, और 15 मिनट के लिए हम रख देते हैं। जब हमारा प्रेशर 121 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर 15 PSI या LBS आ जाता है, तब हम उसको कितनी देर के लिए रखेंगे, 15 मिनट के लिए उसको स्टे करके रखेंगे। उसके बाद हमें टर्न ऑफ द हीट, उसके बाद हमें बंद कर देना है। ठीक है, 15 मिनट के बाद बंद करना है।
ऐसा नहीं कि आपने ऑटोक्लेव को स्विच ऑन किया और 15 मिनट काउंट करके बंद कर दिया, ऐसा नहीं करना है। हमें उसका प्रेशर 121 तक पहुँचने देना है और उसको 15 पीएसआई प्रेशर हो जाएगा, उसका टेम्परेचर 121 चला जाएगा और प्रेशर 15 पीएसआई हो जाएगा, उसके बाद ही हमें 15 मिनट काउंट करना है। ठीक है, उसके बाद 15 मिनट कंप्लीट होने के बाद हमें उसको स्विच ऑफ कर देना है। जो हीट मिल रही थी उसको ऑफ कर देना। व्हेन द टेम्परेचर फॉल बिलो 100, जब इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से कम हो जाए तो हमें क्या करना है, एयर आउटलेट को खोल देना है। जो एयर आउटलेट लगा था ना उसको हमें थोड़ा रिलीज कर देना है ताकि प्रेशर निकल जाए। उसके बाद इसके जो स्क्रू है उसको अनस्क्रू करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, 5 मिनट का वेट करना है। देन केयरफुल लीड को ओपन करना, उसके ढक्कन को ओपन करना है और केयरफुली हमें रिमूव करना है सारे स्टेराइल मटेरियल को। आपको समझ में आ गया होगा, ये प्रेशर कुकर की तरह ही काम करता है, बस हमें सेफ्टी के साथ इसमें वर्क करना है। उसके बाद कंट्रोल, स्टेरिलाइजेशन कंट्रोल में हम क्या यूज़ करेंगे, एक इंडिकेटर की तरह काम करता है। तो इसमें हमें केमिकल इंडिकेटर यूज़ होता है, बायोलॉजिकल इंडिकेटर यूज़ होता है और फिजिकल इंडिकेटर भी यूज़ होता है। फिजिकल इंडिकेटर में वही हमें प्रेशर, टेम्परेचर वो हमें देखना रहता है और टाइमिंग। ये आप याद रख लीजिए, एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। 121 डिग्री सेंटीग्रेड 15 पीएसआई 15 मिनट मोस्ट स्टेलाइजेशन का टेम्परेचर है। केमिकल इंडिकेटर में टेप यूज होती है जिसको बोलते हैं ऑटोक्लेव टेप। ऑटोक्लेव टेप एक ऐसी टेप होती है, इस टेप को हम किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर ऐसे चिपका देते हैं। जब उसमें सामान रखते हैं उस सामान के ऊपर चिपका देते हैं तो वो जो टेप का कलर है वो क्या होता है, ऐसे उसमें लाइनिंग बनी होती है, लाइनिंग वाइट कलर की होती है तो बाद में वो ब्लैक कलर की हो जाती है। तो मतलब हमारा जो जितना भी सामान रखा था वो अच्छे से ऑटोक्लेव हो गया है। तो वो होता है हमारा केमिकल इंडिकेटर। ब्राउनिश ट्यूब होती है, ब्राउनिश ट्यूब ऐसी रेड कलर की एक ट्यूब रहती है केमिकल से भरी हुई। उसके बाद जब हम ऑटोक्लेव के लिए रखते हैं, ऑटोक्लेव कंप्लीट होने के बाद उसका कलर हो जाता है ग्रीन। ठीक है, तो ये रेड वाली ट्यूब ग्रीन हो जाएगी, मतलब हमारा ऑटोक्लेव कंप्लीट हो गया है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट होता है इसमें बायोलॉजिकल इंडिकेटर। हम किसको किल कर रहे हैं, बैक्टीरिया को किल करने के लिए, उनके स्पोर को किल करने के लिए ही ऑटोक्लेव कर रहे हैं ना। तो उसके लिए हमें कुछ बैक्टीरिया स्पोर्स रखेंगे तो वो इंडिकेटर सबसे बेस्ट रहता है। तो बायोलॉजिकल इंडिकेटर में जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस स्पोर यूज होते हैं। मोस्टली एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि ऑटोक्लेव के लिए कौन सा कंट्रोल लगाया जाता है या फिर उसके लिए कंट्रोल के लिए कौन से स्पोर यूज होते हैं। तो उसमें जियोबैसिलस स्टेरोथर्मोफिलस के स्पोर यूज होते हैं। इसमें भी एक ऐसी ट्यूब आती है। इस ट्यूब का कलर पर्पल रहता है। जब ये ऑटोक्लेव कंप्लीट होने के बाद ये कलर चेंज करके येलो हो जाता है और अगर ऑटोक्लेव स्पोर किल नहीं होते तो ये वैसी की वैसी ही रहती है। मतलब स्पोर किल नहीं होते पर्पल ही रहेगी, स्पोर किल हो गए तो ये येलो हो जाएगी। ओके, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ऑटोक्लेव। एंड अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स।